नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो हमारा पोस्चर होता है, जो हमारे चलने-फिरने का स्टाइल होता है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। जब हम युवावस्था में होते हैं, तो हम बिल्कुल सीना तान कर इस प्रकार से चलते हैं और जब हम इस प्रकार से चलते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ना तो हमारे कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, ना हमें सर्वाइकल की दिक्कत होती है, ना हमें लंबर की दिक्कत होती है। लंबर अर्थात कमर का जो सबसे निचला हिस्सा है, ना हमें उस हिस्से पर कोई दर्द या जकड़न महसूस होती है और न ही हमारी साइटिका की जो नसें हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे मनुष्य की व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो उसका पोस्चर धीरे-धीरे आगे की ओर झुकने लगता है और इस प्रकार से हमारा वॉक का स्टाइल हो जाता है, चलने-फिरने का स्टाइल हो जाता है, इस प्रकार से हम चलते हैं। तो यह पोस्चर कितना खतरनाक हो सकता है। जब हम इस तरह से चलते हैं तो हमारी जो सर्वाइकल का दर्द है वो हमारे कंधों से होते हुए हमारे हाथों तक आने लगता है। साथ ही हमें जो ये लोअर बैक का जो दर्द होता है, जो लंबर एरिया पर जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला हिस्सा होता है, इस एरिया पर भी हमको दर्द महसूस होने लगता है। इस एरिया की जो कूल्हे की नसें हैं, वे कमज़ोर पड़ने लगती हैं। साथ ही जो साइटिका की नसें हैं, वह भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो आपने अगर गौर किया होगा तो महसूस कीजिएगा कि आप जब इस प्रकार से चलेंगे तो आपका जो पोस्चर होगा वो आगे की ओर होगा, आगे की ओर झुका हुआ होगा। लेकिन जब आप अपने पोस्चर को थोड़ा सुधारेंगे और थोड़ा-सा आप सामने देखेंगे और इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कंधे एकदम स्ट्रेट हो गए होंगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधी होगी और आपकी जो साइटिका की जो नसें हैं वो एकदम से उन पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एकदम से सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो यह बहुत छोटी-छोटी, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि आप अपने चलने-फिरने के स्टाइल से अपनी जो आप लोअर बैक की जो नसें हैं, जो आपकी लंबर की जो नसें हैं, अर्थात जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे निचला हिस्सा है, उन नसों को आप आसानी से उन पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत आसानी से उनका सुधार सकते हैं। अपने पोस्चर को सुधारने से आपको न तो आपके कंधों का दर्द होगा, न तो आपको सर्वाइकल का दर्द होगा, न ही आपका कमर अकड़ेगी, न ही आपका पोस्चर खराब होगा और न ही आपकी साइटिका की नसों पर किसी भी प्रकार का दर्द होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे आप अगर महसूस करेंगे कि अगर आप सीधे चल रहे हैं और इस प्रकार से आप चल रहे हैं, तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट है, सीधा है और आप सामने देख रहे हैं और इस प्रकार से आप वॉक कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि पीछे से भी किस प्रकार से मनुष्य का व्यक्ति का पोस्चर हो जाता है अगर वो सीधा चलता है और जब वो वॉक की जो उन उसकी जो डेली का जो रूटीन है इस प्रकार से जब वो चलता है तो आप देखेंगे कि कंधे भी आगे की ओर झुक जाएँगे और आपका जो बैक का जो पोर्शन है वो भी आगे की ओर झुक जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी चाल को खराब कर देता है, अपने पोस्चर को खराब कर देता है। तो ध्यान रखें कि बहुत छोटी-छोटी कॉमन सी चीज़ें हैं। इन कॉमन सी चीज़ों को अगर आप अपने दैनिक जीवनचर्या में अगर आप इसका उपयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं, बहुत सरल चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें का आपको करना नहीं है, बस अपनी वॉक को सुधारना है और अगर आप अपनी वॉक को, अपने पोस्चर को सुधारना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से भी अपने दाएँ या बाएँ हाथ को इस प्रकार से पकड़ें और इस प्रकार से आप चलने का प्रयास करें, तो आपका ऑटोमैटिक जो पोस्चर है वो सीधा हो जाएगा, आपके कंधे स्ट्रेट हो जाएँगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो जाएगी, आपकी जो लोअर बैक का जो दर्द है, जो लंबर एरिया का जो दर्द है, जो कमर के सबसे निचले वाला L4 और L5 का जो दर्द है, वो भी धीरे-धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि अपने हाथों को इस प्रकार से न पकड़ पाएँ, तो वो कोशिश करें कि अपनी इस प्रकार से कलाई को पकड़ें और अपने कंधों को पीछे की ओर धकेलें, इस प्रकार से पीछे की ओर धकेलें और इस प्रकार से चलने का प्रयास करें। तो अगर आप इस प्रकार चल रहे होंगे, तो अवश्य ही आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा और ध्यान रखें कि यह जो लेसन है, ये आपके पोस्चर को लेकर है और अब इसमें अगर हम थोड़ा-सा और ऐड करें कि आपको अपनी चाल के साथ-साथ किस प्रकार से आपको थोड़ा-सा टो के बल और हील के बल अर्थात आपको अपने पंजों के बल और एड़ी के बल अगर आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने शरीर के
बहुत सारे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, उनको आप प्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चल रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा कि मैं किस प्रकार से अपने टो के बल चल रहा हूँ। तो आप अगर अपने पंजों के बल इस प्रकार चलेंगे, तो यकीन मानिए जो आपके पंजे हैं और आपके जो जहाँ अंगूठा है और अंगूठे के बगल वाली जो फिंगर है, उस फिंगर और अंगूठे के मध्य यह जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप नोट करें। यह जो पॉइंट होता है, यह पॉइंट आपके आंखों का पॉइंट होता है। तो जब आप टो केबल वॉक कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट आप इस पॉइंट को, यह पॉइंट आपके ग्राउंड से दबता है, प्रेस होता है, तो आपकी आंखों पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो अगर आप टो केबल वॉक कर रहे हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं, साथ ही अनेकों एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो आपके पैरों पर, आपके शरीर के हैं, अनेकों एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपके प्रेस होते हैं। तो इस प्रकार से आप कम से कम 2 मिनट अपने टो के बल, अपने पंजों के बल वॉक करें। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे तरह तरह की वॉक करते हैं। अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें शर्म आती है, या हमें हेजिटेशन होती है, हमें इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं कि कोई क्या बोलेगा, समाज में हमारे लिए कोई क्या बोलेगा। लेकिन हम उन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर अपने बचपन को जिए, तो हमें अभी भी इस उम्र में भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। उसके पश्चात आपको अपनी हील के बल वॉक करना होता है। तो हील के बल अगर आप अपनी एड़ी के बल वॉक कर रहे हैं, तो इसके भी बहुत सारे फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। तो एड़ी के बल वॉक भी आपको बहुत अधिक करनी है। अधिक करने का मतलब है कि अगर आप 2-2, 3-3 मिनट पर डे अपनी हील के बल, अपने टो के बल वॉक कर रहे हैं, तो आप खुद महसूस करिएगा, स्वयं महसूस करिएगा कि आपको कितने फायदे हो रहे हैं। योग एक ऐसा विषय है जिससे आपको स्वयं महसूस हो जाएगा कि आपके शरीर पर फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो टो के बल और हील के बल आप अवश्य वॉक करें। अवश्य ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, आपके पैर मजबूत होंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मजबूत होगा। तो आप टो के बल और हील के बल वॉक अवश्य करिएगा। और यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिन लोगों का पोस्चर आगे की ओर झुका हुआ होता है, स्ट्रेट वो सीधा, जिनका पोस्चर नहीं है, जो हल्के से इस प्रकार से आगे झुक गए हैं, जिनका वॉक चलने फिरने में हल्का सा इस प्रकार से झुका हुआ होता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी वॉक को स्ट्रेट, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधी रहे, और दोनों हाथों को अगर आप इस प्रकार से लॉक कर सकते हैं तो वो और बेहतरीन है। तो इस प्रकार से वॉक करते हुए आपका जो कंधे हैं वो स्ट्रेट हो जाएंगे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो जाएगी, कंधों का दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा, आपका जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी। तो इस प्रकार से अगर आप लगातार वॉक करेंगे तो आपका पोस्चर भी ठीक होगा, और शरीर के कई अंगों को आपको इसमें अच्छी खासी आप उनको कसरत करवाएंगे, अर्थात उन अंगों का आप ठीक से विकास करवाएंगे, उन अंगों पर आप प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन वहां तक पहुंचवाएंगे। तो यह वीडियो उन लोगों के साथ करें, शेयर करें जिन्हें पोस्चर, जिनका बिगड़ चुका है, उन लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और प्रणाम।